नमस्कार साथियों। आज हम लोग 40 से अधिक इम्पॉर्टेंट साइंस जीके क्वेश्चन हिंदी में देखेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी आँख जिसे किस स्तनधारी की होती है? तो आपको वो स्तनधारी बताना है जिसकी आँख सबसे बड़ी होती है। तो इसका सही जवाब है हिरन। वो सबसे बड़ा स्तनधारी है जिसकी आँख सबसे बड़ी होती है। दूसरा प्रश्न है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। वह कौन सा देश है जो सर्वाधिक उत्सर्जन CO2 का करता है? तो वह देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो अभ्रक जो है कच्चे माल के रूप में विद्युत उद्योग में होता है। दोस्तों, ये सारे जो प्रश्न हैं आपको बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, SSC GD, SSC CGL, SSC CHSL, बिहार टीचर्स एग्ज़ाम, BPSC TRE 3.0 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसे तैयारी आप अच्छे से करें। आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि क्या कारण है? यहाँ पे कारण बताना है। क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दबाव अधिक होता है, ठीक है, इस वजह से उसमें खाना जो है वो जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक जो है वो बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इन वीडियो के अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर या विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे अगर आप एक गेंद को दीवार पे पटकेंगे तो जितनी जोर से आप पटकेंगे और जितनी दूरी से आप उसे पटकेंगे वो उतनी ही तीव्रता से एवं उतनी ही दूरी तक वो वापस रिटर्न भी आएगा। तो यही न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है, तो वो कौन सा है? ये प्रश्न है आपका, और इसका जो सही जवाब है ये है गंधक। तो यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, SSC GD, BPSC TRE 3.0, BPSC टीचर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये साथियों। इसे तैयार आप अच्छी तरीके से करें। अगला प्रश्न है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। क्यों लाल प्रतीत होता है ये बताना है। तो इसका सही जवाब है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो है वो सबसे अधिक होता है। किस वजह से होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन मतलब क्या? अंग्रेजी में बोले तो रिफ्रैक्शन होता है। फिर अगला जो है, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पे झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो जब भी दो समतल दर्पण को एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पे रखेंगे, चाहे वो गेंद हो या कुछ भी हो, उसका जो प्रतिबिंब है वो टोटल 5 बनेगा। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है? तो पानी के अंदर हवा का बुलबुला जो है वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। दोस्तों, अगर इन वीडियो के अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इकाइयों को समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो ऑब्वियस ये डबल हो जाएगा, मतलब 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, SSC GD के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो कार, ट्रक, बस के ड्राइवर के बगल में जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो उपधातु कहलाते हैं। प्रश्न है,
वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टर है। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होती है। प्रश्न है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पे बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बांह सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो कोणीय वेग जो है वो बढ़ जाएगा। क्या होगा? तो वो बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? तो चंद्रमा पर भी आपका जो है वो क्या बोलते हैं, वातावरण नहीं है, और अंतरिक्ष में भी वातावरण नहीं है। और हम जानते हैं कि ध्वनि को गमन करने के लिए, फैलने के लिए एक वातावरण चाहिए, एक मीडियम चाहिए। तो वहाँ पर जब कोई ऐसा है ही नहीं वातावरण, तो वो ध्वनि जो है वहाँ से साउंड जो है हम तक पहुँचेगी ही नहीं, इसलिए वो ध्वनि सुनाई नहीं देगी। प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। फैरेड किसका मात्रक है? तो यह धारिता का मात्रक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो ये वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो इसे पुतली कहते हैं। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ बनता है? तो रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनता है। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग महासागर की गहराई को नापने में किया जाता है। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होगा? तो यह 7 से कम होगा। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो यह लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो यह प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है। अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। साग सब्जियां किस अभिक्रिया से कंपोस्ट बनाती है? तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया के द्वारा यह कंपोस्ट बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना होता है? तो ये 14 होता है। यदि उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है? तो यह -7 होता है। और आज का अंतिम है, इमली में अम्ल होता है, तो इमली में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर का किण्वन किसके द्वारा होता है? तो अंगूर का किण्वन फर्मेंटेशन जटिल प्रक्रम के द्वारा होता है। सिरका में अम्ल किसके द्वारा होता है? तो एसिटिक अम्ल के द्वारा होता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक आपने देखा, जो कि बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल इत्यादि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बीपीएससी टीचर एग्जाम, बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद एक बार फिर से आप सबों का।